नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और मेरे साथ आप उपस्थित हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान की चित्रशैली टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं और राजस्थान की चित्रशैलियों से संबंधित हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे आज। कंप्लीट टॉपिक को मैं कराने का आपको वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक शॉर्ट क्लास इस पे डाल रहा हूं, पर इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि इसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि राजस्थानी चित्रशैलियों से संबंधित जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं या तो कोई उपशैली उससे आपको पूछ सकता है, या किसी शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव है ये आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको उस चित्रशैली का कोई ऐसा राजा जिसका टाइम उसका स्वर्णकाल रहा, या उस चित्रशैली की कोई मुख्य विशेषता, या फिर उस चित्रशैली में कोई प्रसिद्ध चित्रण जो हुआ है उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रशैलियों की। तो राजस्थान की चित्रशैलियों को हम चार जो है स्कूलों में बांटते हैं। पहला है आपके मेवाड़ स्कूल, दूसरा है आपके मारवाड़ स्कूल, तीसरा ढूंढाड़ स्कूल और चौथा है हाड़ौती स्कूल। देखिए, मेवाड़ स्कूल का मतलब है जहाँ पे मेवाड़ की जो है पेंटिंग सिखाई जाती है। मारवाड़ स्कूल यानी जो मारवाड़ से संबंधित पेंटिंग्स, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ठीक है। अब मेवाड़ स्कूल में हम चार पेंटिंग्स पढ़ते हैं: उदयपुर पेंटिंग, नाथद्वारा पेंटिंग्स, चावंड पेंटिंग्स और देवगढ़ पेंटिंग्स। ठीक है। इसी तरह मारवाड़ में हम जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और नागौर ये पेंटिंग्स पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ढूंढाड़ में हम आमेर, अलवर, इसके साथ साथ एक उनियारा, एक ठिकाना था उनियारा, वहाँ की पेंटिंग्स पढ़ते हैं। हाड़ौती स्कूल में बूंदी और कोटा की पेंटिंग्स को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। अब इन सारी चित्रशैलियों की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। राजस्थान की अगर ऑल ओवर हम बात करें तो राजस्थान की चित्रशैली में चटक रंगों का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। कैसे रंगों का? चटक रंगों का, यानी चमकीले रंगों का। तो राजस्थान की चित्रशैली में कौन से रंगों का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है? तो वो चमकीले रंगों का उपयोग हुआ है। तो राजस्थान की जो ये आप चित्रशैली यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ चटक या चमकीले रंगों का, और इनकी जो विषय वस्तु थी वो सामान्यतः लोक जीवन से या धार्मिक आख्यानों से जुड़ी हुई थी। ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया है कि भाई राजस्थान की चित्रशैली जो है वो हमारी किस बेसिस पे बनी थी। अब यहाँ पे हम चार स्कूलों में इसको हम बांटेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इनमें सबसे जो राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है, चित्रशैली की जो मूल शैली है वो मानी जाती है मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली। कौन सी? उदयपुर शैली को राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि उदयपुर शैली का विकास किसके टाइम हुआ। तो उदयपुर शैली का जो विकास माना जाता है वो महाराणा कुंभा का समय इसका विकास काल माना जाता है, लेकिन इसका स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। इसी प्रकार नाथद्वारा शैली, तो 1671-72 में एक राजा था राज सिंह, महाराणा राज सिंह। उसके समय गोसाई लोग वृंदावन से एक प्रतिमा को नाथद्वारा लाए थे, तो वहाँ से नाथद्वारा पेंटिंग्स स्टार्ट हुई। और इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव मिलेगा? तो वो चूंकि वृंदावन यानी ब्रज से आई थी तो ब्रज शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी तरह चावंड शैली महाराणा प्रताप के समय, और इसका स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह का टाइम। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना जो की गई थी वो 1692 के आसपास द्वारिकादास चूड़ावत ने इसकी स्थापना करी थी, और ये टाइमिंग था जयसिंह, महाराणा जयसिंह का टाइम। ठीक है। तो द्वारिकादास चूड़ावत का टाइम इसका उद्भव और स्वर्ण काल माना जाता है। इसी प्रकार से जोधपुर जो रियासत थी, यहाँ पे मारवाड़ स्कूल प्रचलन में था, और यहाँ पे जोधपुर जो शैली थी इसका उद्भव काल राम मालदेव का समय माना जाता है, जबकि स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा मान सिंह का समय। इसी प्रकार बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभिक या उद्भव काल हम मानेंगे वो महाराजा राय सिंह का समय होगा, जबकि स्वर्ण काल होगा महाराजा अनूप सिंह का समय। इसी तरह किशनगढ़ शैली का उद्भव काल किशन सिंह का समय और स्वर्ण काल सावंत सिंह या नागरिदास का समय होता है। जैसलमेर शैली का जो उद्भव होता है वो रावल मूल राज के समय होता है, लेकिन रावल अखे राज का समय इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इसी प्रकार नागौर शैली का उद्भव जो होता है वो अमर सिंह जो है अमर सिंह राठौड़, उसका टाइम माना जाता है, लेकिन बख्त सिंह का टाइम इसका स्वर्ण काल मानते हैं। इसी प्रकार आमेर शैली का जो मान सिंह के समय इसका उद्भव होता है, और सवाई प्रताप सिंह का समय इसका स्वर्ण काल मानते हैं।
अलवर चित्र शैली का उद्भव प्रताप सिंह, जो राव प्रताप सिंह थे, उनका समय माना जाता है, जबकि स्वर्णकाल विनय सिंह का समय माना जाता है। उनियारा शैली में हम विशेष रूप से ऐसा कोई शासक नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार बूंदी की अगर हम बात करें तो बूंदी शैली का जो उद्भव काल माना जाता है वो आपके सुरजनहाड़ा का समय माना जाता है, लेकिन स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का समय माना जाता है। इसी प्रकार कोटा शैली का जो विकास हुआ वो 1631 में माधो सिंह के समय हुआ, लेकिन इसका स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का समय माना जाता है। तो ये हमें मोस्टली याद रखने हैं कि कौन सी शैली का स्वर्णकाल को किस शासक का टाइम माना जाता है। अब बात करते हैं इन चित्र शैलियों पर प्रभावों की। जैसे बीकानेर शैली में जो बीकानेर के शासक थे इनकी मोस्टली पोस्टिंग दक्षिण भारत में रही, इसलिए इस पर मराठा शैली का प्रभाव रहा। दूसरा, मुगलों के ये सामंत रहे, यानी मुगलों के मनसबदार रहे, इसलिए ये मुगल शैली और मराठा शैली दोनों का प्रभाव बीकानेर शैली पर देखने को मिलता है। इसी तरह आमेर के जो राजा थे वो मोस्टली मुगलों के अधीन रहे, इसलिए मुगल शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। नाथ द्वारा शैली, तो नाथ द्वारा शैली चूंकि ब्रज से आई थी और उदयपुर शैली का इसमें मिक्स था, तो उससे एक नई शैली बनी थी महाराणा राज सिंह के समय पे, जिसका नाम था नाथ द्वारा शैली। किशनगढ़ शैली जो ब्रज क्षेत्र से, यानी किशनगढ़ का जो राजा सावंत सिंह हुआ, उस सावंत सिंह ने स्वयं को कृष्ण और अपनी प्रेमिका बणी ठनी को जो है क्या माना था, राधा का रूप, इसलिए ब्रज क्षेत्र से प्रभावित रही और कांगड़ा हिमाचल शैली से भी प्रभावित रही। इसी तरह अलवर शैली पर प्रभाव अंग्रेजी शैली का और ईरानी शैली का देखने को मिलता है। देवगढ़ शैली जो बिल्कुल आपके देवगढ़ जो है राजसमंद में पड़ता है और ये मारवाड़ और मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसलिए अब चूँकि मेवाड़ की शैली तो है ही ये, साथ ही मारवाड़ शैली का भी इस पर प्रभाव है। इसी तरह बूंदी और कोटा, ये दोनों शैलियों पर दक्षिण भारतीय शैली यानी मराठा शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये लगभग जो मराठा थे, मराठा यानी ग्वालियर जो है सिंधिया, ग्वालियर घराने मतलब ग्वालियर घराना यानी सिंधिया घराना और होलकर उनके बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए इस पर मराठा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रभाव हमको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी शैलियों की अपनी क्या विशिष्टता रही। तो सबसे पहली विशिष्टता हम बात करेंगे उदयपुर शैली की विशिष्टता क्या रही। तो उदयपुर शैली की विशिष्टता थी कि उदयपुर शैली में सबसे फेमस चित्रण हुआ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण, साथ ही कलीला दमना का भी चित्रण यहाँ पे हुआ, साथ ही रसिक प्रिया टीका पर आधारित चित्रण भी उदयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। नाथ द्वारा शैली की सबसे मूल विशेषता रही पिछवाई चित्रण, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा शैली में हुआ। और पिछवाई चित्रण क्या होता था, तो भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो एक कपड़ा होता था, उस कपड़े पर भगवान कृष्ण के पूरा जीवन चरित्र बनाया जाता था, उसे पिछवाई चित्रण कहते थे। चावर्ण चित्र शैली की जो मुख्य विशेषता रही वो रागमाला का चित्रण रहा, जो नशीरदी या नशीरुद्दीन नामक चित्रकार ने महाराणा अमर सिंह के समय किया गया। देवगढ़ शैली की जो मुख्य विशेषता रही वो राज दरबारों के चित्रण जो है मोस्टली यहाँ पे देखने को मिले हैं, और अंतःपुर से जुड़े चित्र भी यहाँ पे देवगढ़ शैली में देखने को मिले हैं, ठीक है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय गया श्रीधर अंधारे को। श्रीधर अंधारे ये इसको किस में लाए थे, प्रकाश में लाए थे। इसी तरह जोधपुर शैली की मूल विशेषता है ढोला मारू शैली, इसको कहा जाता है क्योंकि ढोला और मारू की प्रेम कथा यहीं से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जोधपुर शैली में वीर जी जो विठल दास चंपावत के नाम से चित्रकार जाने जाते हैं, उन्होंने रागमाला का चित्रण भी किया था, और साथ ही यहाँ पे रामायण व महाभारत से जुड़े चित्रों को भी दर्शाया गया था। इसी तरह यहाँ पे सोहिनी महिवाल के चित्रण भी देखने को मिलते हैं और कल्याण रागनी के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। बीकानेर शैली की जो मुख्य विशेषता रही वो ये रही कि केवल बीकानेर ही वह शैली थी जिसमें चित्रकारों ने तिथि और नाम दोनों का अंकन किया था। इसके अलावा किसी और चित्र शैली में हमको तिथि और नाम दोनों देखने को नहीं मिलते हैं। इसी तरह किशनगढ़ शैली की यदि हम बात करें तो किशनगढ़ शैली कहाँ पे थी, तो किशनगढ़ शैली किशनगढ़ में थी जो अजमेर में पड़ता है, और इसकी मूल विशेषता थी नारी सौंदर्य, और यहाँ पे किया गया बणी ठनी के चित्रण के कारण ये बणी ठनी शैली के नाम से जानी गई। इसी प्रकार जैसलमेर शैली में मूमल का चित्रण किया गया तो ये मूमल शैली के नाम से जानी गई। और नागौर शैली जो है ये अपने आप में एक विशेषता लिए हुई थी क्योंकि इसमें हल्के रंगों का उपयोग हुआ, साथ ही इसमें पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण हुआ। तो पूछ सकता है आपसे कि पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण कौन सी शैली में हुआ, तो वो नागौर शैली है।
आमेर शैली की विशेषता रही पोर्ट्रेट चित्र यानी आदमकद चित्र, ये इसकी विशेषता रही। साथ ही रज्मनामा पर आधारित चित्रण। देखो रज्मनामा बदायूनी की एक पुस्तक थी और जिसको बदायूनी ने कब लिखा था, बदायूनी अकबर के समय लिखा था और उस पुस्तक में जो है उसने रामायण और महाभारत पर आधारित जो है चीज़ों को लिखा था। रज्मनामा में फारसी अनुवाद था रामायण महाभारत का, तो उस पर रज्मनामा पर आधारित चित्रण आपको आमेर शैली में देखने को मिलेंगे। साथ ही पोर्ट्रेट चित्रण, कुरान पढ़ती शहजादियों के चित्रण और हाथियों पर आधारित चित्रण भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसी तरह अलवर चित्र शैली में पान खाती हुई महिला के पतले होठों का चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें वेश्यावृत्ति के चित्र भी देखने को मिलते हैं। साथ ही हाथी दांत पर एक मूलचंद नामक चित्रकार ने यहाँ चित्रण किया था। ठीक है, तो ये और साथ ही एक चित्रण और फेमस है यहाँ, जो शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पर आधारित चित्रण किया गया, वो अलवर शैली में था। उनियारा एक ठिकाना पड़ता था जो बूंदी और आमेर इन दोनों के बीच में था। वैसे जो है उनियारा ये बूंदी के पास ही इंद्रगढ़ के पास पड़ता था। तो यहाँ पे नरूका लोग शासन करते थे, जिनके वैवाहिक संबंध किसके साथ थे, वो बूंदी के शासकों से थे। इसलिए उनियारा में बूंदी और हाड़ौती और ढूंढाड़ दोनों के प्रभाव से एक नई शैली विकसित हुई जिसका नाम है उनियारा शैली। इसी प्रकार आपके बूंदी शैली की यदि हम बात करें तो इसे पशु पक्षी शैली भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पशु पक्षियों का चित्रण मोस्टली देखने को मिलता है। इसी तरह कोटा शैली जो है यहाँ पे शिकार के चित्र प्रधानता के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये कोटा शैली जो है वो कुछ शिकार वाली चित्र शैली हो गई। और यहाँ पे एक चित्रकार रहा डालू। इस डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का सबसे बड़ा सेट गुमान सिंह जो यहाँ के शासक थे उनके समय तैयार किया था। तो वो कोटा शैली की अपनी एक अलग विशेषता रही। चलिए साथियों, तो आज के इस टॉपिक में हमने इस चीज़ को जाना कि राजस्थान की चित्र शैलियों की क्या विशेषता रही और किस प्रकार से। तो मैंने कोशिश की है इस टॉपिक से आपको जोड़ने की। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इस टॉपिक की जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।